से नीचे उतर आया। गांव के लोगों ने राजा को बताया कि महाराज, तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा जंगल में जा रहा है भजन करने। राजा ने गांव वालों से कहा, जाओ मेरे बेटा से कह दो, जाओ उसे जौ की रोटी नमक से मिलती थी, आज से दूध दही मक्खन मिलेगा। ध्रुव जी से लोगों ने कहा, बेटा लौट चलो। ध्रुव कहने लगे, नहीं, नाम लेकर गली में आए दूध दही मक्खन मिलने लगा, अब तो प्रभु को पाऊंगा। राजा ने पूरे राज्य को देने की घोषणा कर दी, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे, आगे बढ़ गए। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो? जवाब दिया, भगवान से मिलने। नारद जी बोले, गुरु को किया कि नहीं? कि नहीं, बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होगा। ध्रुव कहने लगे, आप ही दीक्षा दे दो। देव ऋषि नारद ने 12 मंत्र दिया, 12 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे भाइयों, केंत का वृक्ष खड़ा यमुना के किनारे, उसके नीचे बैठ जाता है ध्रुव। पहले दिन बैठा, 5 दिन बाद उठा। भूख लगी, केंत पका हुआ पड़ा था, ध्रुव ने पिंडी से मार के फोड़ा, 2 अंजुल पानी पिया। ये हमारे प्रिय शिष्य मनोज यादव माला अर्पण करके सम्मान करते, भगवान इस बच्चे को बल बुद्धि दे। फिर बैठ गया ध्रुव भजन करने। 25 दिन बाद उसकी समाधि खुली। केंत के पत्ता पीस करके फंकी मारी। फिर भजन करने बैठे। आपकी दांत 2 महीना के लिए बैठा। 2 महीने बाद जब आंखें खुली, श्वास खींची और प्राणवायु को रोक दिया। एक पैर पे खड़ा हुआ ध्रुव, खिंचते खिंचते का अंगूठा पे खड़ा हो गया, ऊर्ध्व ऊपर को भुजाएं। देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। नारद को पूछा, इंद्रासन क्यों हिल रहा? जवाब दिया, ध्रुव तपस्या कर रहा है। रंभा और वसी, मेनका, शीला, साधना, 5 लड़कियों को बुलाया उसने। ये इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े संत महात्मा जति भी अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकते थे। कहा 5 से तुम जाओ, 5 तुम 5 कर्म इंद्रियों पर रोक लगाओ। ज्ञान इंद्रियों को पराजित करो। 5 चली हैं। जहां ध्रुव तपस्या कर रहे वहां पहुंची। रंभा बोली, ओरी बहना, हम तो समझे जन के तो बड़ो महात्मा जू को कहो बूंद भरो लला है। और बसी कान लगी, दही के धोके चूना न चाटिए, देख तुम लग रहे हो लला। शरीर ने छुए न खा क्यों गिरे कला। बहना कह सुना होया भला, लड़कियां करन लगी सला। मेनका बोली, एक बात बताओ दीदी। क्या? 5 वर्ष के बच्चे में स्त्री से मिलने की ललक पैदा नहीं हो सकती, फिर इसकी इंद्रियों को अपनी तरफ कैसे खींचोगी? साधना बोली है बहना, जय नाच कूद के रिझाइली जो तू तो बालक है। चाहे नाच कूद के रिझाइली जो तू तो बालक है। जाए नाच कूद के रिझाइली जो तू तो बालक है। कोई हंसे, कोई ताली पीटे। देखो यो दंडता, जरा से बच्चे पर जुल्म ढारी जे नटनी। जबकि कैसी समाधि खुलाइली जो
कैसे अखियां खुलाई ली जो जूतो बालक है जाए नाची कूद गिरी जाई तो बालक है जाए नाची कूद गिरी जाई तो बालक है। नहीं हिला। शीला बोली, दीदी बड़े बड़े महात्मा लोहे से ताय के मोम कर दिए, ये बच्चा असर नहीं पड़ रहा। सांप और नागिन बन गई। नागिन की तरह लहरा रही है। नागिन बन के फुसकार लगावे, एक तो सखी अब बीन बजावे। जकी कैसे समाधि खुलाई तो बालक है जाए नाची कूद गिरी जाई तो बालक है जाए नाची कूद गिरी जाई तो बालक है। सारी कलाएं दिखा दी, ध्रुव नहीं हिला। एक बोली बहना, कि मैया को रूप धर के रोन लगो तो दुख में आंखें खोल देगा। रंबा रोने लगी, मगर ध्रुव थे ही नहीं। ध्रुव की आत्मा परमात्मा में अद्वैत है। आंख चली गई। और जब बच्चे ने क्या कमाल किया, जब ध्रुव ने खींची प्राण पाए तो हवा रुकी तिर लोगों की, अरे हवा रुकी लोगों की। कोहराम मचा ब्राह्मण ढेला, ओ राधे कोहराम मचा ब्राह्मण ढेला। दम घुटने लगी है प्राणियों की, दम घुटने लगी है प्राणियों की। जीवों की आंखें पत्थर आई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे। हिल उठा है इंद्र का इंद्रासन आधार, तभी तिल मिला उठे आधार, तभी तिल मिला उठे। जल चल डब चल छल चल, एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने लगे। देवराज इंद्र क्षीर सागर में गया, पैरों पे गिर पड़ा भगवान के, कहने लगा महाराज ध्रुव ने प्राण वायु को रोक लिया, रक्षा करो। भगवान कहने लगे मेरे एक भक्त की श्वास में सारे विश्व की श्वास। गरुड़ गढ़ पे सवार होकर वहां पहुंचे जहां ध्रुव ऊर्ध्वा ऊपर को भुजाएं किए हुए भजन कर रहे हैं, गरुड़ पे से उतर पड़े हैं। ध्रुव का अंगूठा टिका है जहां, वहीं पर ठिक ठिक की आवाज की है खड़ाऊ से, लेकिन ध्रुवा नहीं थे। समझ गए, शंख लेकर के जो शंख की ध्वनि की, मेरे प्यारे भक्तों ध्रुव टूट के भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है,
एकदम से भगवान ने बीच में गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की। ध्रुव की आंखें खुली हैं, जगदाधार की गोद में। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते, लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते, वरदान मांग लो। ध्रुव की आंखें छलक आई, गोद में होठ हिले और कहने लगे महाराज आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब आप हमें बताओ जो लड़के के लायक क्या काम है। इन शब्दों ने भगवान को गदगद कर दिया। कहने लगे जाओ बेटा ध्रुव, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे। एक विशेष सूचना, जो जोड़ों के दर्द से परेशान है, गैस के रोगी हैं, श्वास के रोगी, हमारे साथ में बैजी आए हैं महेंद्र टिकैत जी हरदोई से, और वो 27 जड़ी बूटी